माइक्रोसॉफ्ट में पेज लेआउट के टैब के मतलब आपसे बात करने जा रहा हूँ। पेज लेआउट के डॉक्यूमेंट टैब में हमारे पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट कमांड है मार्जिन। देखिए, कंप्यूटर जब किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है तो आमतौर पर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कुछ स्पेसिस छोड़ के प्रिंट करता है, और वो स्पेसिस यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, और ये सारे बने बनाए लेआउट्स हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कंप्यूटर जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करे तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 1 इंच छोड़कर प्रिंट करे, तो हम इस नॉर्मल एनवायरनमेंट की सेटिंग को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप नैरो को चूज करते हैं तो कंप्यूटर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 0.5 इंचेस छोड़ता है, और बाकी स्पेसिस वो टेक्स्ट की टाइपिंग के लिए देता है। मॉडरेट में डेफिनेटली स्पेसिस अलग हैं, वाइट के अंदर स्पेसिस और अलग हैं, तो आप जिस तरह से भी चाहें स्पेसिस अपनी मर्जी से यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी लेटर हेड के ऊपर डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट आ रहा है तो आमतौर पर लेटर हेड की जो टॉप मार्जिन यानी टॉप से जो स्पेस छोड़ना होता है वो कम से कम 2 इंच आमतौर पर देखा गया है कि वो छोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए आप कस्टम मार्जिन में चले जाते हैं और टॉप से आप 2 इंचेस का स्पेसिस डिफाइन करते हैं। लाइक 2 इंच तक तो जो है वो लेटर हेड पे कंपनी का नाम प्रिंट हुआ है, और 0.5 इंच मैंने एडिशनल और छोड़ दिया ताकि एक खूबसूरती के साथ वो प्रिंट हो। फाइनली ओके करते हैं। अब आप देखें कंप्यूटर जब लेटर प्रिंट करेगा तो एटलीस्ट टॉप से 2 इंच लेटर हेड के लिए जगह छोड़ देगा और 0.5 इंच एक्स्ट्रा स्पेस एक छोड़ेगा, और उसके बाद हमारे लेटर को वो प्रिंट करना शुरू करेगा। तो इन तमाम मार्जिन की सेटिंग के लिए हम लोग बेसिकली इस मार्जिन के टैब में जाते हैं और यहां से अपनी मर्जी के हिसाब से हम काम करते हैं। देन उसके बाद है ओरिएंटेशन, पेज की साइज। आमतौर पे जब हम किसी भी लेटर को क्रिएट करते हैं तो उसकी साइज प्रोटेक्ट होती है। हम इस प्रोटेक्ट से इसको निकाल कर लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप से हम दोबारा इसको प्रोटेक्ट में चेंज कर सकते हैं। जबकि पेजेस साइजेस अवेलेबल है, आमतौर पे हम जो पेज यूज करते हैं वो 8.5 बाय 11 इंच पेज होता है, जिसे हम A4 साइज भी पेज कह सकते हैं। करीब करीब A4 साइज की ही उसमें मार्जिन्स होती हैं। हम लीगल साइज पेज यूज कर सकते हैं प्रिंट आउट के लिए। हम एनवेलप्स जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट आउट के लिए। तो हम पेज साइज क्या लेना चाहते हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है और वो है हमारे पास कॉलम। देखिए, जब हम कोई भी लेटर क्रिएट करते हैं, मैं एक न्यू पेज ले लेता हूं, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं और मैं ये चाह रहा हूं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट एज अ न्यूज लेटर की तरह प्रिंट हो, जैसे आपने न्यूज पेजेस देखे होंगे उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कॉलम्स के अंदर डिवाइड होती है। तो मैं भी यहाँ पर ऐसे ही चाहता हूँ कि एक सिंपल डॉक्यूमेंट टाइप करूँ और इसे न्यूज़पेपर कॉलम स्टाइल की तरह से प्रिंट करूँ। तो हम लोग जाते हैं पेज लेआउट में और कॉलम्स के हिस्से में जाकर यहाँ से 2 कॉलम्स डिफाइन करते हैं। अब फर्स्ट कॉलम जब हमारा कंप्लीट फिल हो जाएगा देन फिर सेकंड कॉलम स्टार्ट होगा। तो हम इस कॉलम की कॉपी करके, टेक्स्ट की कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा सेकंड कॉलम जो है वो स्टार्ट हो, तो हमें समझ में भी आ सके कि काम किस तरह से हो रहा है। ये देखें, जब फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया तो काम ऑटोमेटिकली सेकंड कॉलम की तरफ चला गया। हम 2 से ज्यादा कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, और 2 से 3 से ज्यादा कॉलम्स फिर टेक्स्ट बहुत ही कम उसमें आएगा। तो आमतौर पे कंप्यूटर रिकमेंड नहीं करता कि आप उससे ज्यादा कॉलम्स लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप मोर कॉलम्स में जाकर यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स को बढ़ा दें, आपके कॉलम्स यहाँ से इंक्रीज हो जाएंगे। जबकि इन्हें खत्म करने के लिए आप दोबारा से 1 कॉलम कर दें, आपका टेक्स्ट दोबारा पहले की तरह नॉर्मल यानी पैराग्राफ की सूरत में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वाटरमार्क। वाटरमार्क आमतौर पे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पे एक हल्का सा टेक्स्ट लिखने के हवाले से यूज होता है। जैसे मैं चाहता हूं कि कोई डॉक्यूमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है तो उसके बैकग्राउंड पे हल्का सा लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी और लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए, आप जो भी स्टाइल चाहे वो ले लें। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया डू नॉट कॉपी। अगर इस टेक्स्ट की जगह मैं अपना नाम देना चाहता हूँ, अपनी कंपनी का नाम देना चाहता हूँ, कोई मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं अपने कोचिंग सेंटर का, ट्यूशन सेंटर का नाम देना चाहता हूँ, तो हम वाटरमार्क में जाते हैं और यहाँ से कस्टम वाटरमार्क की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। कस्टम वाटरमार्क में देखें यहाँ दिया हुआ टेक्स्ट डू नॉट कॉपी, इसको हम मिटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डमी नाम दे देता हूँ XYZ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, राइट। देन इसके कलर को हम अपनी मर्जी से डार्क और लाइट जिस तरह से चाहें वो सेट कर सकते हैं। फाइनली हम ओके का बटन प्रेस करते हैं, ये टेक्स्ट हमारे पेज के बैकग्राउंड पे आ चुका है। हम इस वाटरमार्क को खत्म करना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पर रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन दिया हुआ है जिसको यूज करके हम अपने वाटरमार्क को खत्म कर सकते हैं।
पेज के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबल कलर्स में से हम अपने लिए कोई कलर चूज करें। मोर कलर में जाकर न्यू कलर्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से नए कलर्स हासिल कर सकते हैं। जबकि फिल इफेक्ट्स में जाकर अपनी मर्जी से 1 कलर और 2 कलर के पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। उसका स्टाइल अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, वो कलर्स हमारे बैकग्राउंड पर आएंगे। अगर आप फिल इफेक्ट्स में जाकर टेक्सचर चाह रहे हैं तो कोई टेक्सचर स्टाइल चूज करें, वो टेक्सचर आपके बैकग्राउंड पे आ जाएगा। अगर आप कोई पैटर्न चाहते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल पैटर्न में से कोई कलर चूज करें, वो पैटर्न आपके पास आ जाएगा। और अगर आप बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर चाहते हैं तो इसी फिल इफेक्ट्स में जाकर पिक्चर में से सेलेक्ट पिक्चर की कमांड का इस्तेमाल करें, कोई भी पिक्चर चूज करें, वो पिक्चर आपके बैकग्राउंड पे आ जाएगी। तो डिफरेंट मैथड्स हैं, बैकग्राउंड पे जिस तरह से भी आप काम करना चाहें आप काम करें। मुझे बैकग्राउंड खत्म करना था, इसलिए मैं पेज कलर में गया और यहां से मैंने नो कलर पे क्लिक किया, बैकग्राउंड मेरा खत्म हो गया। पेज की बॉर्डर क्रिएट करते हैं। पेज की बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हम पेज बॉर्डर में चले जाते हैं और यहाँ पर हमने बॉक्स टाइप की बॉर्डर क्रिएट करनी है। बॉर्डर का कलर जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं, बॉर्डर की थिकनेस हम डिफाइन कर देते हैं और फाइनली ओके करते हैं। ये पेज की बॉर्डर हमारे पास क्रिएट हो गई। पेज बॉर्डर के अंदर हमारे पास बहुत सी वेराइटीज अवेलेबल है। आप जिस तरह की पेज बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं वो पेज बॉर्डर अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा आर्ट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर मौजूद मजीद खूबसूरत बॉर्डर्स आप अपने लिए अपने पेज की बॉर्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा अच्छे से नजर आता है। बॉर्डर को खत्म करने के लिए हम लोग नन करते हैं और हमारे पेज की जो बॉर्डर है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडेंट की कमांड को और स्पेसिंग को। इंडेंट की कमांड के जरिए हम अपने पैराग्राफ में आमतौर पे स्पेसिंग वगैरह जनरेट करते हैं। और मेरे पास यहाँ पर ये 3 पैराग्राफ है, रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो सेंटर पैराग्राफ है उसमें कोटेशंस लिखे हुए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए, इसलिए ये पैराग्राफ ऊपर और नीचे वाले पैराग्राफ की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट मैं अपने पैराग्राफ की लेफ्ट मार्जिन को 0.5 कर देता हूं कि ये पैराग्राफ 0.5 इंच के बाद शुरू हो और राइट पे 0.5 इंच के बाद खत्म हो। जबकि मेरे पैराग्राफ में ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग को मैं यहाँ पर बिफोर और आफ्टर के जरिए सेट करता हूँ। तो फाइनली पैराग्राफ की अलाइनमेंट पर भी चले जाते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। अब आप देखें हमारा जो सेंटर पैराग्राफ है वो ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ की निस्बत थोड़ा ज्यादा यूनिक नजर आ रहा है और बेहतर शक्ल के अंदर हमें नजर आ रहा है। हम उस पर वो जरा अट्रैक्टिव है। तो कभी आप कोई न्यूज लेटर बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई ऐसी चीज क्रिएट करते हैं कि जिसमें आप अपने पैराग्राफ को प्रॉम्प्ट करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इस पेज लेआउट के अंदर इंडेंट और स्पेसिंग की कमांड की मदद लेते हुए ये काम आप कर सकते हैं। इसको ठीक करना चाहते हैं आप तो दोबारा अलाइनमेंट रेंज में लें और इन तमाम चीजों को आप दोबारा 0 की तरफ कर दें, स्पेसिंग आप 0 कर दें। ये तमाम चीजें नॉर्मल हो गई हैं। फाइनली मैं इसकी बोल्ड इटैलिक पोजीशन जो मैंने इसकी फॉर्मेटिंग दी हुई है इसको भी खत्म कर देता हूं ताकि ये पैराग्राफ जो है वो नॉर्मली नजर आए।